श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी लोग जानते हैं कि 29 मई 2023 को सोमवार का दिन पड़ रहा है। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पड़ रही है। सोमवार का दिन भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए इस दिन की महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस वीडियो में हम सोमवार के दिन किए जाने वाले पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी के 7 सबसे अचूक और नए विशेष उपाय बताने वाले हैं, जिनको करके अपने जीवन में जो भी दुख, समस्या, परेशानी, कर्ज चल रहा है, कष्ट चल रहा है, बीमारी चल रही है, उसे आप दूर कर सकते हैं। साथ में आपकी कोई अपनी मनोकामना है उसे भी पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं। पहला जो उपाय बताने जा रहे हैं ये सोमवार के दिन के लिए है। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, अगर आपके हाथ में दर्द रहता हो, पैर में दर्द रहता हो, शरीर में कहीं भी दर्द रहता हो, तो सोमवार के दिन मंदिर चले जाइए और वहां पर ले जाना है आपको एक चुटकी हल्दी और एक जनेऊ। थोड़ी सी हल्दी और एक जनेऊ लेकर जाना है। शिव मंदिर जाकर उस हल्दी में थोड़ा सा पानी मिला लीजिए, उसे गीला कर लीजिए और उसी जनेऊ को हल्दी में डुबो दीजिए। उसी को गीला कर लीजिए, जनेऊ को पीला कर लीजिए और पीला करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। आपके शरीर का जो दर्द होगा वो दूर हो जाएगा। इस उपाय को आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अब हम आपको दूसरा उपाय बताने जा रहे हैं, यह भी सोमवार के दिन किए जाने वाला है। पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि वट का वृक्ष शिव जी का ही प्रतीक होता है। उस वट वृक्ष में शिव जी का ही निवास होता है। अगर आपके मन में कोई मनोकामना है, आपकी कोई कामना है, आप चाहते हैं कि हमारी ये कामना बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र पूरी हो जाए, तो आज आपको एक वट वृक्ष का सबसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी शीघ्र पूरी हो जाएगी। आपको सोमवार के दिन थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध और एक मौली कलावा जो हाथ में बांधा जाता है वो लेकर जाना है वट वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे। वहां पर जाकर आपको मौली में, कलावे में एक गांठ लगा देनी है, अपना गोत्र बोलते हुए। अपना गोत्र बोलकर एक गांठ लगा देना है और उसके बाद वट वृक्ष की जो टहनी होती है, उसकी जो डालें होती हैं, जो टहनी होती है, उसी में उस कलावे को बांध देना है। बांधकर गाय का कच्चा दूध जो आप लेकर गए हैं उसे वट वृक्ष में चढ़ा देना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए। आपने जो भी मनोकामना बोली है वो बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाएगी। अब हम आपको तीसरा उपाय बताने जा रहे हैं। देखिए, पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, अगर आपने 2 बार पशुपति व्रत भी कर लिया, आपने कई सारे उपाय भी कर लिया, फिर भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो एक बार इस उपाय को जरूर कीजिए। आपको शिव मंदिर चले जाना है। मंदिर जाकर आपको एक शहद की शीशी लेते जाना है और एक बेलपत्र लेते जाना है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो परेशान मत होइए। जो शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी हुई है उसी बेलपत्र को धुलकर फिर से प्रयोग कर सकते हैं। करना क्या है आपको, बेलपत्र की बीच वाली जो पत्ती होती है उस पत्ती पे अपनी उंगली से शहद लगा देना है और शहद लगाकर शिवलिंग के ऊपर जो बीच वाली पत्ती है उसे चिपका देना है। चिपका देने के बाद अपना दाहिना जो हाथ है उसी बेलपत्र के ऊपर रख देना है। उसी बेलपत्र के ऊपर रखने के बाद आपके मन में जो भी मनोकामना हो, जो पूरी ना हो रही हो, जो आप चाहते हो कि बहुत शीघ्र पूरी हो जाए, उसे आप बोल दीजिए। आपकी जो भी मनोकामना है ये बहुत जल्द और बहुत शीघ्र पूरी हो जाएगी। अब हम आपको चौथा उपाय बताने जा रहे हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं, ऐसा लग रहा हो जब जीवन में अटकलें बहुत आ गई हों, जब जीवन एक नहीं हजारों समस्याओं से घिरा हो। एक समस्या आती हो, फिर उसके बाद फिर दूसरी आ जाती हो, दूसरी जाती ना हो, फिर से तीसरी आ जाती हो, तीसरी जाती ना हो, चौथी फिर से आ जाती हो। तो पूज्य गुरु जी कहते हैं,
कुछ नहीं करना, परेशान मत होना, उपाय ये वाला जरूर करना, एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना। अपना जीवन समस्याओं से जब घिरा हुआ हो तब आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चले जाना है और एक लोटे में जल लेकर जाना है। उसी जल में थोड़ा सा लाल चंदन डाल लेना है। लाल चंदन डालकर लोटे का जल जो है बेलपत्री के वृक्ष में समर्पित कर देना है। इस उपाय को सूर्य अस्त से पहले करना है, यानी कि 5 बजे से आप पहले कीजिएगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं जो आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। अब हम आपको 5वां उपाय बताने जा रहे हैं। ये आप किसी भी दिन कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं जब आपके कार्य न बन रहे हो, जब आप किसी कार्य में सफल ना हो रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो उसमें आप सफल ही ना हो रहे हो, जब आपको बीमारियों ने घेर रखा हो, दुख तकलीफ कष्ट अपार हो, आपका समय सही न चल रहा हो, आपके पास लक्ष्मी ना आ रही हो, आपके जीवन में बीमारियां ही बीमारियां हो, तब एक बार ये उपाय प्रैक्टिकल करके किसी भी दिन जरूर देख लीजिएगा। 3 दिन में आपका जीवन बदल जाएगा। आपको एक लोटा जल लेना है, उसी लोटे में 5 पीपल के पत्ते डाल लेने हैं। आप पेड़ से तोड़ भी सकते हैं, चाहे तो वहां पे जो गिरे हुए पत्ते हैं उसे भी प्रयोग कर सकते हैं। 5 पीपल के पत्ते डाल लीजिए और थोड़ी सी काली तिल डाल लीजिए। थोड़ी सी काली तिल डालकर एक हल्दी की गांठ डाल लीजिए, समूची खड़ी हल्दी डाल लीजिए और उसे शिव मंदिर चले जाइए, शिवालय चले जाइए और शिवलिंग के ऊपर सारा जल शिवलिंग के ऊपर ही आपको चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद जो आपके लोटे में पत्ते बचेंगे उन्हीं पत्तों से वही जल थोड़ा सा अपने ऊपर छिड़क लीजिए। बस आपको यही करना है। उसके बाद अपने घर चले जाइए। आपका जो जीवन है, आपका जो बुरा समय है वो 3 दिन में बदल जाएगा। 3 दिन में आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। अब हम आपको 6ठा उपाय बताने जा रहे हैं। ये सोमवार के दिन किए जाने वाला है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन माँ लक्ष्मी बोहारी लगाती हैं, यानी कि माँ लक्ष्मी वहां पर झाड़ू लगाती हैं। 33 कोटि देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता का मतलब 33 प्रकार के देवी देवता शिव जी की आराधना करते हैं सोमवार के दिन। सोमवार के दिन सारी देवी देवता बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर शिव जी का पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, जप करते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं अगर अपने जीवन में लक्ष्मी की कमी हो, धन की कमी हो, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक देसी घी का दिया सोमवार के दिन प्रदोष काल में जरूर जलाइए और दिया जलाकर उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की जो थोड़ी सी मिट्टी होती है उसी मिट्टी को अपने घर लाकर छोड़ दीजिए। आपके जीवन में लक्ष्मी का आना प्रारंभ हो जाएगा। अब हम आपको 7वां उपाय बताने जा रहे हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं अगर कोई काम आपका अटक रहा हो, कोई काम आपका हो ना रहा हो, आप बहुत दिनों से लगे हो कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये काम हो जाए, लेकिन आपका वो काम हो ही नहीं रहा है, अटक रहा है बार बार, तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सोमवार के दिन शिव मंदिर या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 2 लंबी बत्ती का दिया जलाना चाहिए। लंबी बत्ती कैसे जलाना है ये ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए 2 बत्ती लेकर जानी है मंदिर में, चाहे आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जलाइए या मंदिर में जलाइए। 2 लंबी बत्ती लेकर जाना है और पहली बत्ती को हाथ में मलते हुए शिव जी का स्मरण करना है, शिव जी का नाम लेना है। पहली बत्ती मलते हुए हाथ में उसे रख देना है। उसके बाद जो दूसरी बत्ती होती है उसे भी मलना है, शक्ति का नाम लेते हुए, जगदम्बा का नाम लेते हुए, माता
पार्वती का स्मरण करते हुए उसके बाद दोनों बत्तियों को एक ही में मिला देना है। मिलाकर देसी घी के दिए में जला देना है। आपके मन में जो काम अटक रहा हो, आपके मन में जो मनोकामना हो, उसे बोलते हुए जला दीजिए। आपका जो मनोकामना है, जो आपका काम है, वो शिव और पार्वती दोनों लोग मिल के करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।